हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेड इजी में। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जाइगोमाइकोसिस, यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन। यह एक सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है कॉज बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसेटेस, यानी कि यह एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है और ये ग्रुप ऑफ मोल्ड के कारण होता है जिन्हें हम म्यूकोरमाइसेटेस कहते हैं। दिस फंगस लिव थ्रू आउट द एनवायरमेंट, particularly in soil and in decaying organic material such as leaves, compost or rotten wood. Now we see types of mucormycosis, in which first we see rhinocerebral mucormycosis जो साइनस एंड ब्रेन में पाया जाता है। is an infection in the sinus that can spread to the brain। मतलब कि जो ये इन्फेक्शन है वो पहले साइनस में होता है, फिर वहाँ से ब्रेन में स्प्रेड होता है। This form of mucormycosis is most common in people with uncontrolled diabetes and in a people who have had a kidney transplant। यानी कि जिन पेशेंट को डायबिटिक हो या किडनी ट्रांसप्लांट कराई हो उन पेशेंट में राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस देखा जाता है। नाउ सेकंड टाइप पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस जो लंग्स में पाया जाता है इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस इन अ पीपल विथ कैंसर एंड इन अ पीपल who have had an organ transplant और अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। मतलब कि जो कैंसर पेशेंट है या फिर वो पेशेंट जिसने अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया हुआ है उनमें पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ थर्ड टाइप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस इज़ अ मोर कॉमन अमंग यंग चिल्ड्रन देन एडल्ट। इट मीन्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस है वो एडल्ट के बदले यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है, एस्पेशली प्रीमेच्योर एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट्स लेस देन 1 month ऑफ एज who have had antibiotic surgery or medication that lower the body ability to fight जम्स एंड सिकनेस। मतलब कि सर्जरी और मेडिकेशन की वजह से बॉडी में इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसके कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बने रहते हैं। नाउ वी सी फोर्थ क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस जो स्किन में देखने को मिलता है। क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस occurs after a fungus enter the body through a break in the skin। मतलब कि जो फंगस है वो बॉडी में कहीं पे कट लगा हो उसके जरिए बॉडी में एंटर होती है, जिस वजह से क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस देखने को मिलता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस अमॉन्ग पीपल who do not have weakened immune system। Now fifth disseminated mucormycosis occurs when the infection spread through the bloodstream to affect another part of the body। The infection most commonly affect the brain but also can affect other organs such as the spleen, heart and skin। मतलब कि ये
तब होता है जब इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से अनदर बॉडी पार्ट को भी ये अफेक्ट करता है। नाउ वी सी सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। द सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस डिपेंडेड ऑन वेयर इन द बॉडी द फंगस इज ग्रोविंग। मतलब कि म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स इस पर डिपेंडेड होते हैं कि बॉडी में फंगस किस जगह पर ग्रो हो रहा है। फर्स्ट वी सी सिम्टम्स ऑफ राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस इंक्लूड, मतलब कि जब इन्फेक्शन स्प्लीन में होगा तब हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वन साइड फेशियल स्वेलिंग, हेडेक, नेजल और साइनस कंजक्शन, फीवर, ब्लैक लेशन ऑन अ नेजल ब्रिज और अपर इनसाइड ऑफ माउथ दैट क्विकली बिकम मोर सीवियर। ये सिम्टम्स है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस में। नाउ वी सी सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस इंक्लूड फीवर, कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो यह सिम्टम्स है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के। नाउ वी सी सिम्टम्स ऑफ क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। कैन लुक लाइक ब्लिस्टर और अल्सर एंड द इन्फेक्टेड एरिया में टर्न ब्लैक। मतलब कि जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वो पार्ट अल्सर की तरह दिखेगा। नाउ सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस इंक्लूड, मतलब कि जब स्टमक और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा तब। वी सी एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग। ये सब सिम्टम्स हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस में देखने को मिलेंगे। नाउ डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस typically occurs in a people who are already sick from the other medical condition. So, it can be difficult to know which symptoms are related to mucormycosis. Patient with disseminated infection in the brain can develop mental status changes or coma. यानी कि जो डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस है वो जनरली उन पेशेंट में देखा जाता है जिनको ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी हो, जिसकी वजह से यह कह पाना मुश्किल है कि स्पेशली डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कौन से सिम्टम्स दिखा रहा है। तो ये थे सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस ऑन अ बेसिस ऑफ वेयर इन द बॉडी इन्फेक्शन ऑकर्स। नाउ वी सी पीपल एट रिस्क। मतलब कि म्यूकोरमाइकोसिस सबसे ज़्यादा किन लोगों को हो सकता है। सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल आर मोर लाइकली टू गेट म्यूकोरमाइकोसिस इंक्लूडिंग पीपल विथ डायबिटीज, स्पेशली विथ डायबिटिक केटोएसिडोसिस, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, न्यूट्रोपेनिया, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज, इंजेक्शन ड्रग यूज, स्किन इंजरी ड्यू टू सर्जरी, बर्न्स और वाउंड्स। मतलब कि जो डायबिटिक पेशेंट है, जो कैंसर पेशेंट है, जिन्होंने अभी अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, जो अभी अभी कोई सर्जरी से गुजरे हैं, जिनमें इम्यून सिस्टम काफ़ी लो होता है, उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होता है। नाउ वी सी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब कि म्यूकोरमाइकोसिस ट्रांसफ़र कैसा होता है। पीपल गेट म्यूकोरमाइकोसिस थ्रू कॉन्टैक्ट विथ फंगल स्पोर इन द एनवायरमेंट।
मतलब कि जो एनवायरनमेंट में स्पोर प्रेजेंट होते हैं उनके कांटेक्ट में आने से म्यूकरमाइकोसिस होता है। फॉर एग्जांपल, द लंग्स और साइनस फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शन कैन occurs आफ्टर समवन इनहेल द स्पोर फ्रॉम द एयर। मतलब कि जो लंग्स और साइनस टाइप ऑफ म्यूकरमाइकोसिस है वो तब होता है जब कोई एनवायरनमेंट में प्रेजेंट स्पोर को इनहेल करे। अ स्किन इन्फेक्शन कैन occurs आफ्टर द फंगस एंटर द स्किन थ्रू a scalp, burn or other type of skin injury. Mucormycosis can't spread between people or between people and animal. मतलब कि म्यूकरमाइकोसिस पीपल टू पीपल और पीपल टू एनिमल और एनिमल टू पीपल स्प्रेड नहीं होता है। ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट स्पोर के कारण होता है। Now we see prevention of mucormycosis, मतलब कि म्यूकरमाइकोसिस से कैसे बचा जा सकता है। Wear an N95 respiratory face mask. Avoid direct contact with lots of dust like construction, water damaged building and natural disaster. Wear shoes, long pants and a long sleeve shirt when doing outdoor activities. Wear gloves when handling materials such as soil, moss or manure. Clean skin injury well with soap and water, especially if they have been exposed to soil or dust. तो ये थे कुछ प्रिवेंशन जिसको फॉलो करने से म्यूकरमाइकोसिस से बचा जा सकता है। नाउ वी सी डायग्नोसिस। अ मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट व्हेन डायग्नोसिंग म्यूकरमाइकोसिस। Definitive diagnosis of mucormycosis typically require histopathological evidence or positive culture from a specimen from the site of infection. Tissue biopsy, in which a small sample of affected tissue is analyzed in a laboratory for evidence of mucormycosis under a microscope और इन अ फंगल कल्चर, मतलब कि जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ के टिश्यू को एनालाइज किया जाएगा। सीटी स्कैन ऑफ अ लंग्स, साइनस और अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ सस्पेक्टेड इन्फेक्शन, मतलब कि सीटी स्कैन के जरिए भी डायग्नोस किया जाता है। नाउ वी सी ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। In a treatment of mucormycosis, antifungal medicine are given to patient. Usually, amphotericin B, posaconazole or isavuconazole are given to patient. Surgery to cut away the infected tissue, मतलब कि जो म्यूकरमाइकोसिस है उसमें जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसे कट अवे करने के लिए सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।